प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सेक्टर्स की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की, हमने सेकेंडरी, टर्शरी इनकी चर्चा की, और पिछले लेक्चर में हमने चतुर्थक प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन करने की कोशिश की। हमने ये जाना कि उसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, क्वार्टरनरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है, जो कि नवीन आविष्कारों, नवीन जो बौद्धिक, जो इंटेलेक्चुअलिटी का जो स्वरूप है वो उसमें मिलता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी के एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में शिफ्ट होने के लिए। आज हम बात करेंगे क्विनरी सेक्टर की, पंचम क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उच्चतम तत्व है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। इट इज द हाईएस्ट फोरम वेयर फाइनल डिसीजंस आर टेकन। द पार्लियामेंट इन यूनियन गवर्नमेंट और असेंबली इन द स्टेट्स प्रिपेयर लेजिस्लेशन। दे enjoy supreme power, therefore classed as quinary sector. The decision making of industry, trade, commerce and education comes under the jurisdiction of quinary activities. अब क्या है कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो डिसाइड करती हैं, बेसिकली जो निर्णय निर्माण है उसकी जो प्रक्रियाएं, उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं वो क्विनरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। जब हम ये बात करते हैं कि एजुकेशन का डेवलपमेंट है, इकोनॉमिस्ट या डॉक्टर्स का डेवलपमेंट है, या कहाँ पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके लिए जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है सरकार और प्रशासन के द्वारा, चाहे वो हमारी किसी भी राष्ट्र की संसद हो या राज्यों की विधानसभाएं हो, वो ये निर्णय लेती हैं। और उनके पास उनमें सबसे ज़्यादा जो व्यवस्थापन का जो पावर है, व्यवस्थापन का जो शक्ति का जो केंद्र है वो वही क्षेत्र है, और इनको क्विनरी सर्विस में सम्मिलित किया जाता है। इसलिए इनको सर्वोच्च प्रकार की सेवाएं कहा जाता है, क्योंकि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया इसी स्तर पर संपन्न होती है। Quinary sector comprises all creative activities having economic significance, improvement of present values or ideas, decision making from collected data, new explanation of the additional subjects are the some characteristic features of quinary sectors. तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और उस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के आधार पे उसको जज करते हुए निर्णय लिया जाता है कि आगे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए। The percentage of persons engaged in quinary sector are known as gold collar workers कहा जाता है इनको। professionals usually gold collar professionals कहा जाता है। usually high government officials, highly efficient workers, researchers, scientists, economic or legal advisors are included in this sector. उच्च श्रेणी के जो दक्ष अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं, जो शोधकर्ता हैं, आर्थिक और ये आर्थिक सलाहकार हैं, विधिक सलाहकार हैं, लीगल एडवाइजर्स हैं, ये सब इस सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ दीज गोल्ड कॉलर वर्कर्स मे बी फ्यू बट देयर कलेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी इज इमेंस। इनका नंबर कम हो सकता है, क्योंकि बहुत इस तरीके की जो उच्च श्रेणी के दक्ष लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं, प्रशिक्षित लोग, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत है उसमें। Therefore, they are placed in highest level of the economy. Now, difference between quaternary and quinary sector. हम चतुर्थक और पंचम एक्टिविटीज़ में, क्योंकि दोनों ही सेवा क्षेत्र हैं, दोनों ही बड़े सेवा क्षेत्र हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कैसे करेंगे उसको मैं आपको इंगित करके आज की बात खत्म करूँगी। This is very difficult to differentiate between quaternary and quinary sector as both are interrelated and identical in nature. अंतर संबंधित है और लगभग एक जैसी प्रकृति के हैं, बस उनमें जो इंटेंसिटी ऑफ सर्विस है उसका थोड़ा सा अंतर मिलता है। द थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी थ्योरी रिकॉग्नाइजेज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ओनली, बट 5 सेक्टर इकोनॉमी थ्योरी एक्सेप्ट्स 2 more quaternary and quinary apart from traditional primary, secondary and tertiary sectors. Quaternary sector develops most when service sector develops, but quinary sector develops when service sector dominates absolutely. एक अंतर तो यह है, क्वार्टरली चतुर्थक जो क्षेत्र है वो तब विकसित होता है जब सर्विस सेक्टर, जब सेवा क्षेत्र विकसित होता है, मतलब उसके साथ साथ विकसित होता है, सेवाएं बढ़ती जाती हैं और क्वार्टरनरी सेक्टर जो है वो डेवलप होता जाता है। लेकिन क्विनरी सेक्टर तब डेवलप होता है जब सेवा क्षेत्र पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है। जब सेवा क्षेत्र विकसित हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद क्विनरी सेक्टर जो है वो उसके सारे प्रबंधन में
लगता है और तब वो अधिक विकसित रूप में नजर आता है। जैसे कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज इन यूएसए इन 2014 इज 79.7%, while world average stands at 63.6% in 2014। मतलब ओवरऑल विश्व में तो 63.6% था सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, जबकि यूएसए में ये 79.7% था। तो वहाँ पर जो चतुर्थ क्षेत्र है वो विकसित होने के बाद पंचम क्षेत्र अपने पूरे विकास की अवस्था पर आ गया था। डेवलपमेंट ऑफ ईदर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अदर। मतलब कुल मिलाकर अगर हम दोनों का अध्ययन करें तो एक सेक्टर का डेवलपमेंट दूसरे सेक्टर पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देयरफॉर क्विनरी सेक्टर डेवलप्स व्हेन क्वाटरनरी सेक्टर इज हाईली डेवलप्ड। मोटे तौर पर यह होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक क्षेत्र, कोई भी इकोनॉमिक जो स्तर है वो तभी डेवलप होता है जब उससे पहले वाला स्तर पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है। प्राथमिक सेक्टर अगर पूरी तरीके से विकसित होगा तब उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर विकसित होगा। जब सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से विकसित होगा तो तृतीय क्षेत्र विकसित होगा और इसी तरीके से आगे क्वाटरनरी और क्विनरी सेक्टर तक हम जाते हैं। मतलब ये हम धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की उच्च जो पादान है उस पर चढ़ते चले जाते हैं, उच्च सोपानों पर चढ़ते चले जाते हैं। इन द मीन प्रोसेस, with the passage of time, high technology becomes widely available and more technology becomes need of the hour. To cater that need, quaternary sector evolves from quaternary. Quaternary sector is popularly known as sector of information. It is specialized and personalized with high degree of specialization and more use of artificial intelligence through machines. Even quaternary sector can be further subdivided. In the coming days, it will be very much possible that the percentage share of population in quaternary sector may rise disproportionately, while in less developed countries, tertiary or service sector will rise significantly. एक स्तर पर आकर ये भी हो सकता है, एक सैचुरेशन की स्थिति पे आकर, कि क्वाटरनरी सेक्टर में अचानक से मतलब बिना किसी अनुपात की एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ जाए, जबकि जो कम विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पर टर्शरी और जो सर्विस सेक्टर है वो उसमें percentage of population बढ़े। Quaternary sector is where the decision making mechanism works. The top bureaucrats, top management comprises very fewer number but controls global economy entirely. Soram Pandits often recognize quaternary and quaternary sector as the mere subdivision of tertiary sector. They rather acknowledge political activities and political decisions as fourth sector of economy. बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि टर्शरी सेक्टर का ही विस्तार है और जो पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक निर्णय जो हैं वो वस्तुतः चतुर्थ सेक्टर माने जा सकते हैं। और ये सारा सेवा क्षेत्र है जो है वो इन्हीं निर्णयों से, इन्हीं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो राजनीतिक पर्यावरण और राजनीतिक निर्णय है, उन्हीं से प्रभावित होता है। तो ये ओवरऑल पूरा स्वरूप है जिसको हम कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो सब डिवीज़न है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस प्रकार से विश्व में प्रभावी है, किस प्रकार से इकोनॉमी डेवलप हुई है थ्रू दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और हम आर्थिक विकास को किन स्वरूपों में, किन किन चरणों में विकसित होता हुआ देखे हैं, देख रहे हैं और समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक पर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।